हमने हल्द्वानी से, जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए कुमाऊं का गेटवे कहलाता है, अपना सफर शुरू किया। और हल्द्वानी से ही लगा हुआ नगर है काठगोदाम, जो इस ओर को आने वाली ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। काठगोदाम के बाद पहाड़ी घुमावदार सड़कें मिलने लगती हैं, तो वाहनों की रफ्तार कम और सुहावने दृश्यों की संख्या अधिक होने लगती है। नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप के वीडियो में आपका स्वागत है। हम हल्द्वानी भीमताल रूट में आगे बढ़े। हल्द्वानी और काठगोदाम से जैसे ही आगे बढ़े, चढ़ाई मिलने लगी। रास्तों को देखते हुए हम एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम है सलड़ी। यहाँ आते जाते यात्री भोजन और जलपान के लिए रुकते हैं। अच्छी लोकेशन होने के साथ यहाँ सड़क के किनारे कई जल स्रोत हैं, जिनसे निरंतर स्वच्छ मिनरल जल बहता रहता है। यहाँ से काठगोदाम का भी दृश्य काफी सुंदर नजर आता है, अगर मौसम साफ और उसमें धुंध न हो तो। हल्द्वानी से भीमताल की दूरी 28 किलोमीटर है। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण द्वापर युग में भीम ने किया था। यहाँ ताल के किनारे एक सिरे पर भीम को समर्पित भीमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। भीमताल से एक सड़क नैनीताल जिले के ही एक अन्य खूबसूरत 9 कोनों वाली ताल नौकुचिया ताल को जाती है। और हमारा सफर आगे बढ़ा भीमताल भवाली मार्ग में। भीमताल की चढ़ाई में खुटानी नाम का एक स्थान है। यहाँ से दाईं ओर जाती सड़क से आसपास के स्थानीय कस्बों जैसे पदमपुरी, धानाचूली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर को भी जा सकते हैं। खुटानी तिराहे से थोड़ा आगे आने पर बाईं ओर जाती है सड़क नैनीताल जिले का एक और खूबसूरत ताल सात ताल को जाता है। सात ताल प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आम जिंदगी की भागदौड़ से दूर शांति के साथ समय गुजारा जा सकता है। भवाली भीमताल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भवाली एक ठंडी जगह है और आसपास के क्षेत्रों के लिए फलों और सब्जियों की मंडी। भवाली से पहाड़ों के कई स्थानों के लिए रोड्स हैं। यहाँ से एक रोड नैनीताल की ओर और दूसरी सड़क जूलीकोट होते हुए हल्द्वानी को जाती है। भवाली से ढलान की ओर जाती सड़क अल्मोड़ा की ओर जाती है। इसी सड़क पर निगलाट होते हुए कैंची पहुंचते हैं, जो हमारे सफर का अगला पड़ाव है। भवाली से कैंची की दूरी 8 किलोमीटर है। इस स्थान पर 2 घुमावदार मोड़ हैं, जो कि कैंची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची पड़ा। कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज के नाम से विख्यात है। सोशल मीडिया और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज द्वारा बाबा जी पर आस्था रखने और उनके आश्रम में विजिट के बाद चर्चा में आने से पिछले कुछ समय से इस आश्रम में आवाजाही काफी बढ़ गई है। यहाँ देश और दुनिया की कई नामी हस्तियों ने बाबा जी के दर्शन किए हैं या उनके निर्माण के बाद आश्रम में विजिट किया है। प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ सर्वाधिक भीड़ और बरसात में सबसे कम लोग होते हैं। सर्दियों का मौसम भी यहाँ आने के लिए अच्छा है। मंदिर के समीप वाहनों के लिए काफी बड़ी पार्किंग और सड़क के किनारे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बने हैं। कैंची आश्रम पर हम एक वीडियो पूर्व में बना चुके हैं, लेकिन तब से यहाँ काफी कुछ बदल गया है। कैंची से आगे बढ़ते हुए राती घाट, गर्म पानी, यह है खैरना की बाजार। यहाँ भी सीजनल फल और सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं।
खैरना से आगे 2 रोड दिखाई देती हैं, जिनमें बाईं ओर जाती सड़क रानीखेत और सीधी जाती सड़क अल्मोड़ा के लिए है, जहां से हमने आगे जाना है। नदी और आगे पहाड़ियों को देख इस सड़क में सफर करने वाले यात्रियों को वादियों और प्राकृतिक विविधताओं को देखते हुए कब 10-20 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैरना के बाद कुछ किलोमीटर तक मोड़ कम हो जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में चलने से एहसास होता है। छड़ा, चमड़िया, काकड़ी घाट, सुयालवाड़ी होते हुए हम पहुंचे क्वारब। यहाँ से भी मुक्तेश्वर और रामगढ़ के लिए एक अलग सड़क जाती है। क्वारब के बाद पुल पार कर यह स्थान है हनुमान जी को समर्पित मंदिर। क्वारब के बाद इस स्थान से बाईं ओर को एक सड़क बनी है, जिससे अल्मोड़ा जाए बिना शीतलाखेत, कोसी पहुंच सकते हैं। यहाँ से दिखती पहाड़ियाँ और उनकी विभिन्न लेयर्स के साथ प्रकृति अपना रूप लगातार बदलती रहती है और यह विविधता उन यात्रियों को खुशनुमा एहसास देती है जो इन पहाड़ी सड़कों में ऊँघने न लगे। जैसे जैसे सफर ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफर की रोचकता भी बढ़ती जा रही है। यह है लोधिया। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स और मिठाइयों की दुकानें हैं। लोधिया के बाद पहुंचे करबला तिराहा। यहाँ से बाईं ओर जाती सड़क अल्मोड़ा की लोअर माल रोड के नाम से जानी जाती है और चढ़ाई की ओर जाने वाली सड़क अपर माल रोड को जाती है। करबला बाईपास के बाद माल रोड को जाने पर कुछ मीटर बाद तिराहे से दाईं ओर को जाती सड़क धारानौला को जाती है। अल्मोड़ा अपनी स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए प्रतिष्ठित है। अल्मोड़ा की समुद्र तल से ऊंचाई 1604 मीटर है। अल्मोड़ा में ब्रिटिश समय की इमारतें देखी जा सकती हैं। चंद्रवंश के निर्माण देखे जा सकते हैं। कत्यूरी काल के मंदिर और उन्नत वास्तुशिल्प को भी देख सकते हैं। रानीखेत, बिनसर, कसारदेवी सहित अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल स्क्रीन में देख सकते हैं। अल्मोड़ा और आसपास के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर पॉपकॉर्न ट्रिप में बने वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे जा सकते हैं। यह है धारानौला अल्मोड़ा की बाजार। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नियमित जाने वाली बस और टैक्सी यहीं से मिलती है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ 114 किलोमीटर। धारानौला का बाजार क्षेत्र खत्म होने के बाद यह तिराहा सिकुड़ा बैंड। यहाँ से यू टर्न लेती सड़क से जलना, लमगड़ा और उससे आगे जा सकते हैं। इसी सड़क में आगे मिलता है एक सुंदर व्यू पॉइंट फलसीमा, जहां से देख सकते हैं अल्मोड़ा का विहंगम दृश्य। फलसीमा बैंड को पार करने के बाद यह है कलात्मक भवन, जो जाना जाता है उदय शंकर नाट्य अकेडमी के नाम से। इस रोड पर आगे चलते हुए एनटीडी तिराहे के बाद सड़क से ऊपर की ओर है अल्मोड़ा का जू। यहाँ तेंदुए, मृग सहित अन्य वन्य जीव देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा नगर से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्थानीय निवासियों के धार्मिक आस्था का पवित्र स्थल चितई, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध गोलूदेव को समर्पित है। मंदिर के बाहर सड़क के किनारे प्रसाद, पुष्प, घंटियां व अन्य सामग्री खरीदी जा सकती है। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे से लगा हुआ है। गोलूदेव न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। लोग यहाँ अपनी प्रार्थना पत्रों और चिट्ठियों में लिखकर टांगते हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ देखी जा सकती है। मान्यता है कि पवित्र और सच्चे हृदय से लिखी गई प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं। श्रद्धालु यहाँ घंटियां और चुनरी भी अर्पित करते हैं। इस मंदिर में अनगिनत घंटियां लगी दिखती हैं।
मंदिर से कुछ मीटर आगे वाहनों के लिए बड़ा पार्किंग स्थल है। चितई से आगे सड़क ढलान लिए हुए है। चितई के 6 किलोमीटर बाद यह छोटा सुंदर कस्बा पेटसाल से लगभग 1 किलोमीटर पर लखोडियाल शैलाश्रय प्रीहिस्टोरिक केव। यहाँ गुफानुमा चट्टान में आदिकाल के मानवों द्वारा चित्रकारी की गई है। लखोडियाल पर बना डेडिकेटेड वीडियो आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में अगला स्थान है बाड़ेछीना। समुद्र तल से 1415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आसपास के गांवों के लिए एक प्रमुख बाजार है। बाड़ेछीना में बुनियादी जरूरत का सभी सामान उपलब्ध हो जाता है। बाड़ेछीना के बाद मिलने वाले इस तिराहे से बाईं ओर धौलछीना, सेराघाट, बेरीनाग, चौकोड़ी, मुंशियारी आदि स्थानों को सड़क जाती है और सीधे आगे जाती सड़क है पिथौरागढ़ के लिए। बाड़ेछीना से 11 किलोमीटर की दूरी पर पनुआनौला। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसी अनुपात में यहाँ कई दुकानें भी हैं। यहाँ तिराहे से बाईं ओर जाती सड़क से 8 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर और सामने को जाती सड़क पिथौरागढ़ के लिए है। पनुआनौला से लगभग 2 किलोमीटर आगे है आरतोला। पिथौरागढ़ रोड में जाने से पहले दर्शन करते हैं जागेश्वर धाम के। जागेश्वर धाम के दर्शन कर वापस इसी तिराहे पर आकर पिथौरागढ़ को बढ़ेंगे। जागेश्वर के इस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते ही यहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता है। इस गेट से थोड़ा आगे बढ़ते ही वाहनों के लिए पार्किंग है। अधिक संख्या में दर्शनार्थी हों तो वाहनों को यहीं पार्क कर यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी शटल सर्विस से अथवा पैदल तय की जा सकती है। देवदार के घने वृक्षों से आच्छादित वन इस मार्ग में आनंद की अनुभूति कराते हैं। जागेश्वर मंदिर से पूर्व एक अन्य प्राचीन मंदिर दंडेश्वर मंदिर का वास्तु भी अपनी ओर खींचता है। जागेश्वर की पार्किंग से चलने वाली शटल सर्विस दर्शनार्थियों को जहां छोड़ती है उसके बाद मंदिर लगभग आधा किलोमीटर दूर रह जाता है। जागेश्वर में आते हुए दिखते हैं कई होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स। जागेश्वर मंदिर के समीप एक म्यूजियम भी है जहां मंदिर से जुड़ी मूर्तियां और विभिन्न प्रतीक रखे गए हैं। जागेश्वर कई छोटे बड़े मंदिरों जो कि 9वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी शासनकाल में निर्मित हुए थे का समूह है। इनमें से सबसे बड़े मंदिर हैं महामृत्युंजय मंदिर और श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ मंदिरों में काफी बारीक, उत्कृष्ट और आकर्षक नक्काशी की गई है। यह है मंदिर के प्रांगण में एक ताल जिसमें ब्रह्म कमल के फूल दिखते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह के साथ यहाँ जागेश्वर मंदिर के समीप ही कुबेर देवता और चंडिका देवी को समर्पित मंदिर भी स्थित है। भगवान कुबेर धन और संपदा के प्रदानकर्ता माने गए हैं। जागेश्वर आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। जागेश्वर मंदिर के दर्शन कर पुनः पिथौरागढ़ रोड में लौटे। इस स्थान से बाईं ओर जाती सड़क झाकर से मंदिर को जाती है। इस पर बना वीडियो भी पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आरतोला के 4-5 किलोमीटर के बाद
गरुड़ाबाज। इसके बाद आने वाले कुछ स्थान हैं सुवा खान और उसके बाद काफली खान। यहाँ बाज और अन्य चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इस स्थान की सुंदरता को अलग ही रूप देते हैं। काफली खान। इसके बाद पहुंचते हैं दनिया। यात्री यहां अक्सर भोजन करने रुकते हैं। यहाँ रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराती दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कुछ मिठाई की दुकानें भी हैं। दनिया के पराठे फेमस है, साथ ही यहाँ कुमाऊनी व्यंजन भी उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ से दिखती पहाड़ियाँ और उनकी विभिन्न लेयर्स के साथ प्रकृति अपना रूप लगातार बदलती रहती है और यह विविधता उन यात्रियों को खुशनुमा एहसास देती है जो इन पहाड़ी सड़कों में ऊँघने न लगे हों। इसके बाद कुछ छोटे स्थान दिहाड़ी, बसौली खान के बाद मार्ग ढलान लिए हुए हैं। मार्ग में चलते हुए प्रकृति लगातार अपना रूप बदल रही है। इस मार्ग में अब नीचे सड़क के एक ओर नदी और दूसरी ओर पथरीली चट्टानें मार्ग में चलने में रोमांच का एहसास कराती हैं। यह है पनार। यहाँ से बाईं ओर पाताल भुवनेश्वर, बेरीनाग, चौकोड़ी के लिए सड़क है और दाईं ओर को घाट और पिथौरागढ़ के लिए। रामगंगा नदी जो आगे जाकर सरयू में मिल जाती है। नदी के किनारे नीचे दिखता खूबसूरत पनार गांव। नदी के दूसरी ओर काफी दूर तक चौकोड़ी और पाताल भुवनेश्वर को जाने वाली सड़क भी साथ साथ चलती दिखाई देती है। यहाँ से बाईं ओर को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और धारचूला और सीधे जाते मार्ग से लोहाघाट, चंपावत आदि के लिए सड़क जाती है। इस स्थान से मार्ग में फिर से चढ़ाई आरंभ हो जाती है। यह है मार्ग में स्थित एक व्यू पॉइंट जहां से दूर तक वन क्षेत्र और नदी के मनभावन दृश्य देखे जा सकते हैं। अब हम पहुंचे पिथौरागढ़ से 13 किलोमीटर पहले गुरना माता के मंदिर। यहां इस मार्ग से जाने वाले मां का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, जिसकी सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगी हैं। पिथौरागढ़ शहर समुद्र तल से 1627 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा जनपद है जहां वह सब है जिनका होना किसी स्वर्ग जैसे स्थान की कल्पना करने के लिए आवश्यक है। हिमालय के ऊंचे शिखर, ग्लेशियर से निकलती नदियां, हरियाली का मनमोहक रूप, खुले मैदान, योग, ध्यान, चिंतन के लिए उपयुक्त स्थान, यहाँ के लोगों का शांत जीवन, यह सब अपने मूल रूप में रहे, इसके लिए प्रकृति ने पिथौरागढ़ को ऐसा बनाया है जो प्रकृति से विशेष अनुराग रखते हों वही यहाँ तक पहुँच सकें। पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, गंगोली हाट, चौकोड़ी, डीडी हाट, थल, बेरीनाग, मुनस्यारी, जौलजीबी, धारचूला, तवा घाट, झूला घाट जैसे अनेकों सुंदर स्थान पिथौरागढ़ जिले में ही हैं। पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी, चौकोड़ी, खलिया टॉप, बिर्थी फॉल, पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका मंदिर, गंगोली हाट सहित अनेकों स्थानों पर पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में अलग से वीडियो बने हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नंदा देवी बेस कैंप, लिपू लेक, पंचाचूली सहित अनेकों साहसिक ट्रैक पिथौरागढ़ जिले से ही किए जाते हैं।
आदि कैलाश, ओम पर्वत और विश्व प्रसिद्ध और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ कैलाश मानसरोवर झील के ट्रैक के लिए भी पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न स्थलों से होकर ही मार्ग है। काली नदी, धौली गंगा नदी, रामगंगा जैसी प्रसिद्ध नदियां पिथौरागढ़ जिले से होकर बहती हैं। पिथौरागढ़ भारत देश और उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है। पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर में है। कुछ ट्रेन्स अन्य निकटवर्ती रेलवे स्टेशन काठगोदाम और लालकुआं तक आती हैं, जिनकी दूरी स्क्रीन में दी गई है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली, नारायण आश्रम के साथ दारमा, चौदास और व्यास घाटी के अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्यावलोकन करना हो तो जहां आना होगा उस स्थान का नाम है धारचूला। धारचूला में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए मेडिकल जांच के साथ इनर लाइन पास भी बनाए जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया की जानकारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के वीडियो से ली जा सकती है। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 92 किलोमीटर है, जिसे तय करने में सामान्यतः 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 1627 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिथौरागढ़ से 940 मीटर ऊंचाई वाले धारचूला के लिए उतरने लगे। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, जिसकी सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगी हैं। ऊंची पहाड़ियों और घाटीनुमा स्थान की सड़कों के बीच से होते हुए हम आगे बढ़े। पिथौरागढ़ से 6-7 किलोमीटर बाद इस स्थान से बाईं ओर एक सड़क थल होते हुए बागेश्वर और मुनस्यारी के लिए जाती है और सीधा जाता हाईवे धारचूला के लिए। पहाड़ी सड़कों में मार्ग घुमावदार तो होते हैं, लेकिन प्राकृतिक दृश्य हर कुछ किलोमीटर के बाद बदलते रहते हैं और इन प्राकृतिक दृश्यों में कोई एक रास्ता या बोरियत नहीं होती। प्राकृतिक दृश्यों के ये आकर्षण सफर की थकावट को भी कम करते रहते हैं। हरियाली के बीच से झांकते अनोखे पहाड़ी आवाज हमारी यात्रा हमें कनाली छीना तक ले आई। पहाड़ियों के बीच यह खुला स्थान है। पिथौरागढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर कनाली छीना पिथौरागढ़ जनपद की एक तहसील भी है और पिथौरागढ़ के बाद पिथौरागढ़ धारचूला रोड में सबसे बड़ी बाजार। आबादी क्षेत्र समाप्त होने के बाद कनाली छीना से 1 किलोमीटर बाद इस जगह से बाईं ओर को सड़क है देवलथल के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से 16 किलोमीटर है। कुछ और किलोमीटर सड़कों में चलने के बाद ओगला मार्केट, यहाँ से बाईं ओर डीडी हाट और दाईं ओर भागीचौरा के लिए सड़क है। यहाँ से सड़क थोड़ा चौड़ी और दोनों ओर गिरी चीड़ की पत्तियां, जिसे पिरूल कहते हैं, मार्ग की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। यहाँ से बाईं ओर अस्कोट के लिए, जो अपने वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उस पार अपने पड़ोसी देश नेपाल का भूभाग। कुछ आगे से मदकोट होते हुए मुनस्यारी के लिए मार्ग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मौसम थोड़ा गर्म होने लगा। यह है जौलजीबी, धारचूला पिथौरागढ़ मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव। जौलजीबी छोटा सा खूबसूरत एवं सुंदर कस्बा है। इस स्थान का सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व भी है। यहाँ हर वर्ष नवंबर माह में भारत और नेपाल के बीच बड़ा व्यापारिक मेला भी आयोजित होता है। सड़क के नीचे काली और गोरी नदी का संगम। जौलजीबी की बाजार और टैक्सी स्टैंड, बाजार के एक सिरे पर पोस्ट ऑफिस और यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर सड़क के नीचे दाईं ओर दिखता है जौलजीबी के राजकीय इंटर कॉलेज का गेट। सुंदरता पूरे परिदृश्य में बिखरी हुई है। इसी सड़क में आगे चलते हुए पहुंच गए बलुआकोट। प्राकृतिक सौंदर्य लिए यह व्यस्त बाजार। यहाँ अस्पताल, स्कूल, डिग्री कॉलेज और बैंक जैसी सुविधाएं भी हैं।
सड़क के समानांतर नीचे की ओर बहती काली नदी, और नदी के दूसरी ओर अपनी सुंदरता से नेपाल भी मनमोहता रहता है। पहाड़ों पर हम सड़क बना सकते हैं, लेकिन बारिश को कई बार यह नहीं भाता, और ऊपर से कुछ मलबा या बोल्डर सड़क में आकर अवरोध बन जाते हैं, और इस सड़क में मलबा आने की वजह से कुछ देर मार्ग अवरुद्ध रहा। रास्ता खोलने के लिए काम करते श्रमिकों और मशीनों के सहारे मार्ग को पुनः सुचारू कर दिया गया, और सड़क पर काम चलने की वजह से उड़ता धूल का गुबार। फिर मिला कालिका, और उसके बाद निंगाल पानी। धारचूला से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाईं ओर जाती है सड़क तवाघाट लिपुलेख रोड, जिसमें नारायण आश्रम, पंचाचूली, आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि स्थानों के लिए जा सकते हैं। धारचूला का रिहायशी इलाका आरंभ हो चुका है। कहाँ से हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गांव से पिथौरागढ़। वहाँ पे धारचूला जाते हैं। मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। धारचूला, जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की एक तहसील है, जिसकी सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगी हैं। यह एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों के बीच है, लेकिन दूसरी पहाड़ी जगहों की तरह सर्द नहीं। समुद्र तल से 940 मीटर की ऊंचाई पर बसा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है धारचूला। धारचूला के मुख्य सड़क से लगे बाजार क्षेत्र में घूमने निकलें तो आराम से चहलकदमी करते हुए आधे या पौन घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद आप वहीं पर होंगे जहां से चले थे। बाजार क्षेत्र में मुख्य सड़क से लगे हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान, और उनके पीछे हैं आवासीय भवन। सड़क के किनारे किनारे दिखेंगी वाहनों की पार्किंग, और नगर के बस स्टेशन के पास तो वाहन सड़क में डिवाइडर की जगह खड़े दिखते हैं। धारचूला के निकटवर्ती दर्शनीय स्थल स्क्रीन में देख सकते हैं। धारचूला में रहने वाले अधिकांश लोग शौका समाज से हैं, जिन्हें भोटिया उपनाम से जनजाति का दर्जा मिला है, और पिथौरागढ़ जिले के ही खूबसूरत स्थल मुनस्यारी और इसके आसपास रहने वाले अधिकांश शौका जौहरी शौका कहे जाते हैं। शौका संस्कृति को जानने के लिए रंग म्यूजियम धारचूला विजिट किया जा सकता है। धारचूला का एक और आकर्षण है पड़ोसी देश नेपाल में आसानी से घूम आना। नेपाल का धारचूला नगर और भारत के धारचूला के बीच काली नदी बहती है, जिसके ऊपर एक पैदल पुल है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच नेपाल में घूम कर आ सकते हैं। धारचूला भी बेहद खूबसूरत पहाड़ी नगर है। नेपाल में घूमने के लिए भारतीयों को ना तो पासपोर्ट की जरूरत है, ना ही वीजा लेने की। आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट इश्यूड वैलिड आईडी कार्ड के साथ नेपाल के धारचूला नगर में प्रवेश किया जा सकता है। नेपाल के धारचूला नगर से धारचूला का सुंदर व्यू। भारत और नेपाल 2 देश हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समानता होने के कारण भारत और नेपाल के परिवारों में वैवाहिक संबंध होते रहते हैं। यहाँ नेपाली मुद्रा के साथ भारतीय रुपये में भी खरीदारी की जा सकती है। धारचूला में भी कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लगभग सभी तरह की दुकानें हैं। नेपाल भारतीयों के लिए दूसरे घर की तरह है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से समानता के कारण यहाँ अपनापन लगता है। धारचूला से नजदीकी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ और पंतनगर है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से अभी नियमित उड़ानें नहीं हैं। पंतनगर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आकर उसके आगे का सफ़र टैक्सी अथवा बस से किया जा सकता है। धारचूला के 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर और काठगोदाम हैं, जिनकी दूरी स्क्रीन में देख सकते हैं।
धारचूला के कुछ होटल्स, गेस्ट हाउस की जानकारी हमारी वेबसाइट popcorntrip.com/धारचूला से ले सकते हैं। अगर आप धारचूला क्षेत्र में टूर ट्रैवल या होटल होम स्टे से जुड़े हैं तो हमारी वेबसाइट पॉपकॉर्न ट्रिप के क्वेरी फॉर्म पर अपने व्यवसाय की जानकारी सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में होंगे। धन्यवाद।